नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो जो है हम महिलाओं के लिए है और आप लोगों का ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया है कि दीदी हम महिलाओं के लिए आप वीडियो बनाइए, क्योंकि हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हमारे हेल्थ के ऊपर एक वीडियो बनाइए। और ऐसे तो आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, आप लोग बहुत मेरी तारीफ करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। और जो कमेंट्स का रिप्लाई वगैरह देती हूँ इसके लिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं, सुनकर दिल खुश हो जाता है। और मेहनत हमारा जो है ना कहीं स्वार्थ हो जाता है कि चलो कोई तो किसी को तो अच्छा लग रहा है। और रात में ही जग कर देती हूँ। बहुत सारी बहनें मेरी कहती है दीदी आप अभी तक जगी हैं तो क्या करूँ, दिन में समय नहीं मिलता, तो रात में ही जग कर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दे दूँ, लेकिन कभी कभी बिजी हो जाती हूँ, कोई आ गया कोई चला गया, इस प्रकार से आते जाते कोई रहता है तो नहीं दे पाती हूँ, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और रात में जगने से आप लोग कहती हैं दीदी हेल्थ खराब हो जाएगा, तो क्या करूँ, रात में अब जब तक आंख साथ दे रहा है तब तक तो दे रही हूँ। और मान लीजिए आगे अगर नहीं आंखों से दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो नहीं दूंगी। अभी तो भगवान के दया से ठीक है तो इसलिए देती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि महिलाओं को अपने ऊपर कैसे ध्यान रखनी चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर। तो आज का ये टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए हेल्थ एक बहुत बड़ा चीज है। हमारा कहा जाता है ना कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ जो है ना सच में बहुमूल्य चीज है। अगर जो स्वस्थ है ना तो उसके घर में मान लीजिए कि हर प्रकार की सुख समृद्धि है और धन बहुत सारा भरा पड़ा है, और लेकिन आप सुख ही नहीं है, आप हेल्थ आपका खराब है, कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित है, कहीं ना कहीं बैठकर कराह रहे हैं, तो वो सारे धन मिट्टी के समान है। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है, मैं बता चुकी हूँ। और साथ में अगर स्वास्थ्य आपका साथ देता है ना तो आपसे बड़ा धरती पर धनवान कोई नहीं है। ये चीज आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा। रुपया पैसा देखिए जरूरत है, धन दौलत जरूरत है, क्योंकि जीवन यापन के लिए इसकी भी जरूरत है, लेकिन हेल्थ सबसे बड़ा चीज है। तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है अगर आप स्वस्थ हैं। तो महिलाओं को क्या ध्यान रखनी है कि देखिए हेल्थ अगर आपका सही है ना, स्वास्थ्य सही है ना, तो घर परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है और हस्बैंड का भी प्यार मिलता है। तो एक चीज समझिएगा, किसी भी आदमी के अंदर देखिए पेशेंस उतना ही रहता है जितना वो बर्दाश्त कर पाए। तो पति हो पत्नी हो, कितना दिन, साल 2 साल 5 साल 3 साल आपका हेल्थ लेकर कुछ न कुछ मत चलो सेवा करेंगे ये करेंगे, फिर बाद में उब जाते हैं, बहुत दुख से वो करते हैं। तो इसलिए अगर पत्नियां हैं तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपका हेल्थ ठीक है तो पति भी जहाँ रहेंगे खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे। और दिन रात हम बैठ के कराहते रहें ये दुख वो दुख, तो पति भी ना जैसे परेशान हो जाएंगे, तो क्या हमारे घर में खुशियां आएंगी। तो महिलाओं का अगर हेल्थ सही है, तबीयत ठीक है, तो आपसे बड़ा सुखमय जिंदगी किसी का नहीं है। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखनी है कि देखिए आप लोगों के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रश्न भी हैं। तो पहले ध्यान से बातों को समझिएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग ध्यान से नहीं समझिएगा फिर वही कमेंट्स कीजिएगा। तो ध्यान क्या रखनी है कि समय पर हमें भोजन करनी है, भोजन हमें समय पे करनी है। हम क्या करते हैं, सभी दुनिया को भोजन परोस देते हैं, दे देते हैं अच्छी चीजें, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखते। खुद का अगर सब्जी कम पड़ जाता है तो सैलेड वगैरह बना लेते हैं, आलू का भरता बना लेते हैं, बैगन कुछ पका लेते हैं और टमाटर पका लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं भी करती हूँ, दूसरे को नहीं बोलूँ, होता है कि नहीं? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो उतना हमें बनानी चाहिए। देखिए कम तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है तो चल जाएगा। लेकिन प्रतिदिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो हेल्थ तो डाउन होगा ही, तबीयत तो खराब होगा ही। और ऐसे तो जो किस्मत में लिखा होगा तो सब करते हुए भी तबीयत खराब हो जा रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, हेल्थ डाउन होते जाता है हमारा।
तो अपने खान पान पे हमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि दूसरे को हम बहुत सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, घर परिवार में बच्चों को, हस्बैंड को, खुद का केयर करना हम भूल जाते हैं, जो कि हमें नहीं भूलनी है। सुबह समय से अगर आप उठ जाती हैं तो आप झाड़ू पोछा बर्तन काम कितना भी हो करके और पूजा करके भी आप लोग नाश्ता कर सकते हैं। अगर सुबह उठ जाते हैं तो नाश्ता करके डीप क्लीनिंग कीजिए ना, घर को अरेंज कीजिए ना, लेकिन नाश्ता समय से कर लीजिए। सुबह का नाश्ता बहुत अधिक जरूरी है, उसको हमें समय से करनी है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से ना बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में जैसे पकड़ती जाती हैं, हम ग्रसित होते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। जब तक यंग रहते हैं तब तक तो नहीं पता चलता, जैसे जैसे उम्र ढलती है वो बीमारियां सामने आने लगती हैं। तो आप लोग बहुत अधिक देर तक उपवास ना रहें और बहुत अधिक व्रत भी ना करें। व्रत भी उतना ही करें जितना आपका शरीर जो है सहन करता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो क्या कीजिएगा, नाश्ता आपको कर लेनी है, 9 बजे तक नाश्ता कर लीजिए, 9:30 तक भी कर लीजिए, ठीक है। उससे आगे आपको देर नहीं करनी है। ये हो गया। और नाश्ते में अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कुछ ना कुछ खा के रह गए, जो कि हम महिलाएं करते हैं कि पति तो चले गए चलो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो हमें नहीं गलती करनी चाहिए। गलती तो हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है कि अपना ध्यान नहीं रखते, और इसके लिए मैं सुनती भी हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि आपको अपना जो भी नाश्ता है, रोटी हो, सब्जी हो, कॉर्नफ्लेक्स हो, दूध हो, बनाना हो, जो भी आप लोग खाते हैं जरूर आप लोग नाश्ता कर लीजिएगा। और अगली चीज क्या है, लंच। तो लंच में भी अगर कई ऐसी महिलाएं हैं कि जैसे पति नहीं आते हैं दोपहर में खाने के लिए, तो खुद का ध्यान नहीं रखती हैं, कुछ ना कुछ खाकर रह जाती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करनी है। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जरूर बनाइए, खुद के लिए जरूर बनाइए, और आपको खाते पीते रहनी है। अगर नहीं खाइएगा पीजिएगा तो शरीर जो है साथ नहीं देगा, तो घर परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। कुछ दिन देंगे, बहुत अधिक दिनों तक नहीं देते हैं। और जिनकी वाइफ अगर स्वस्थ है, सही है, तो वो पति के अंदर भी ताकत रहती है कोई भी कार्य करने में कि चलो हमारी पत्नी हमारा साथ देगी। और जब आप ही साथ नहीं दीजिएगा, तबीयत ही खराब रहेगा, तो वो पति क्या खुश रहेंगे, घर में क्या सुख समृद्धि रहेगी। तो इसलिए स्वास्थ्य पे हमें सबसे अधिक ध्यान देनी है। बहुत अच्छा आप लोगों ने ये टॉपिक पूछा था, इसलिए सोची कि ये वीडियो बनाना बहुत अधिक जरूरी है। अगली चीज क्या है कि आप लोग कई ऐसी बहनें मेरी बोलिए, दीदी हमारा छोटा बच्चा है तो हमसे उतना नहीं हो पाता है। तो ठीक है, आप पहले हेल्थ का ध्यान दीजिए। हो पाता है तो पहले भगवान की ही पूजा करके हमें खानी चाहिए। नहीं हो पाता है तो यथाशक्ति तथा भक्ति, आप नाश्ता करके भी जब भी स्नान करते हैं, स्नान भी हमें सुबह ही करनी चाहिए, बहुत अधिक देर ना करें, 9:30 तक ही तो कर लेनी चाहिए। तो मान लीजिए कि आप जब भी नाश्ता करती हैं उसके बाद भी आप लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं। 2 मिनट समय निकालकर वहां जाकर, भगवान ने कभी नहीं कहा है कि अपने हेल्थ को खराब कर लीजिए और समय नहीं है बच्चा का अपमान कर दीजिए और हमारा पूजा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मान लीजिए मजबूरी है तो आप खा पीकर भी भगवान की पूजा कर सकती है, सुंदरकांड पढ़ सकती है, मैं बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया। समय मिलता है तो पहले भगवान की ही पूजा करें, नहीं मिलता है तो खाकर भी कर लीजिएगा। क्लियर कर दी, ये बात भी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। ऐसे तो आप लोग मेरी बहुत अधिक तारीफ करते हैं, कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। तो ये हो गया। तो जितना होता है उतना ही कीजिएगा, बहुत अधिक व्रत भी ना करें, क्योंकि बहुत अधिक व्रत करने से भी कई लोगों के कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है। मेरे ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्रत करते थे, मतलब सप्ताह में 2-3 व्रत ही करते थे, तो भी हेल्थ डाउन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जितना होता है उतना ही कीजिएगा। केवल पूजा करके भी आप लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और व्रत का लाभ उठा सकते हैं। मासिक व्रत या साप्ताहिक व्रत आपको कोई एक ही करनी चाहिए, बहुत सारे व्रत ना करें। इससे भी मतलब लोग खान पान पे ध्यान नहीं देते और हेल्थ हमारा खराब हो जाता है। और अगली चीज क्या है कि हेल्दी रहने के लिए ये भी है कि हमें खुश रहनी है, जितना में रहे उतना ही में हमें खुशी से रहनी है। क्योंकि हमारा देखिए ये शरीर है, हमारा जीवन है, हम अपने तरीके से जिएंगे। सामने वाला क्या कहता है, अगर उसके चक्कर में आप पड़ेंगे ना कि घर वाले क्या बोलेंगे, फलाने क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये अगर सोचने लगे ना तो ऐसे ही हमारा जो है ना उम्र कम होते चला जाएगा। तो हमारी लाइफ है, इज्जत का भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोल रहा है तो हम अपना इज्जत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसा रखना है कि घर परिवार वालों की इज्जत ना जाए, लेकिन फिर भी दूसरे के चक्कर में अगर हम रहेंगे ना तो हमारा भी हेल्थ खराब हो जाता है, खुद को हम खुश नहीं रख पाते हैं
हैं और हम जो है तनाव में चले जाते हैं। मतलब हमेशा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। इस सब टेंशन आप लोग त्याग दीजिए। इससे भी हेल्थ कहीं ना कहीं हमारा डाउन होते चला जाता है, खराब होते चला जाता है और हम जो है इसी में पजल हुए रहते हैं। तो खुद को खुश रखनी है। भगवान ने हमें जीवन दिया है, खुद को खुश रखने के लिए कैसे रखेंगे वो आपका निर्णय है। दूसरे के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दुनिया जो है ना, जब समय आएगा तो तारीफ भी करेगी और जब समय आएगा तो आपकी बुराई भी करेगी। तो अगर जो दूसरे के चक्कर में पड़ा कि फलाने क्या बोले, तो वो कभी खुशी नहीं रह सकता और खुश नहीं रहिएगा तो तबीयत तो खराब होगा ही। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, खुद को खुश रहने की कोशिश करें। जो भी आपका हॉबी है ना, जो अच्छा लगता है उस कार्य को जरूर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ करना या कुछ पढ़ना या टीवी देखना या मोबाइल मतलब देखना, उसको जरूर कीजिए। क्योंकि हमारा भी एक ही जीवन है, बार बार ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य रूप में ही जन्म लेंगे। तो इसलिए हमको अपने आप को खुश रखनी है, हमें तीसरे के चक्कर में नहीं पड़नी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि कौन क्या आपके बारे में सोचता है, उसकी चिंता आपको छोड़ देनी है। क्योंकि दुनिया में सभी को आप खुश नहीं रख सकते, तो बोलने दीजिए। और अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछी हैं कि दीदी पति से पहले कैसे खाएं। मैं एक वीडियो डाली थी कि पति से पहले हमें नहीं खानी चाहिए। तो कई ऐसी बहनें मेरी बोली हैं कि दीदी हमारे हस्बैंड तो दूर रहते हैं, विदेश रहते हैं, हमारे हस्बैंड तो मतलब आर्मी में हैं और हमारे हस्बैंड दीदी बहुत लेट आते हैं, 12-1 बजे के आसपास आते हैं, तो हम कैसे भूखे रहें। तो देखिए, मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलूँगी कि अपना हेल्थ खराब कीजिए, पति के आने का वेट कीजिए। अगर पति आपके समय से आते हैं, कभी कभार देर हो जाती है, तो हमें वेट करनी चाहिए। क्योंकि खाना जो है ना, सबका देखिए अपना अपना सोच है, अपना अपना ये है। मजबूरी हो तब तो नहीं करनी है। मजबूरी है, मान लीजिए बहुत देर रात आते हैं और छोटा बच्चा है, आपको भूख लग जाती है, खाना है या पति दूर है, तो आप लोग खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने हेल्थ को खराब करके हमें इंतजार करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे पूछ लीजिए कब तक आएंगे, तो आप लोग खा लीजिए। ऐसा नहीं प्रतिदिन हम वेट करते करते तबीयत खराब कर ले, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर समय से आ जाते हैं, कभी कभार उनका मतलब देर हो जाती है आने में, तो पता नहीं अंदर गले से अंदर उतरता नहीं है, सबका तो मैं नहीं जानती, अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग अच्छा नहीं आता है। लेकिन कुछ मजबूरी हो तो आप खा लीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि दीदी बोली है कि पति से पहले नहीं खाते हैं। अगर बचे तो बचाइए, लेकिन देर सवेर होते रहती है, दूर हैं, नहीं आ सकते, तब आप लोग खा लीजिएगा। या छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे जब रहते हैं तो बहुत भूख लगती है, तो आप लोग खा लीजिएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। समझ में आ गई? तो खुद को खुश रखने की अधिक से अधिक कोशिश करें। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।